ब्रॉट यू बाय मेघदूत हर्बल। मेघदूत सतरीठा शैम्पू ये हेयर फॉल को कम करे, डैंड्रफ को रोके और दे आपके बालों को भरपूर मजबूती। मेघदूत सतरीठा शैम्पू। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और आपके साथ मैं हूं सुषमा। सियासी हलचल काफी बढ़ी हुई है। ऑपरेशन सिंदूर हो, चाहे एसआईआर का मुद्दा हो, वोट चोरी का मुद्दा हो, ये तमाम मुद्दे विपक्ष उठा रहा है। लेकिन जब सवाल ये पूछा जाता है कि आज की मौजूदा स्थिति में देश की जनता क्या चाहती है, देश की जनता का मूड क्या है, कौन प्रधानमंत्री के तौर पर अभी भी लोकप्रिय है, किसको सबसे सूटेबल कैंडिडेट या फेस देश की जनता मानती है, आज उसी सवाल का जवाब हम आपको देंगे। तो इंडिया टुडे के मूड ऑफ द नेशन के सर्वे में एक बड़ा दावा देखने को मिला है, एक बेहद चौंकाने वाला आंकड़ा देखने को मिला है सूटेबल फेस फॉर पीएम पोजीशन के सवाल पर कि प्रधानमंत्री के तौर पर देश की जनता किसे स्वीकारती है। इसमें विपक्ष के कौन से नेता हैं वो भी आपको बताएंगे, और यहां पर योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच में भी एक रेस देखने को मिली है। तो कौन यहां पर बाजी मार रहा है वो भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले जान लीजिए कि नरेंद्र मोदी नंबर 1 की पोजीशन पर अभी भी काबिज है। करीब 52% लोग अभी भी उनको सूटेबल फेस मानते हैं प्रधानमंत्री के लिए। और उसके बाद अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव, ये तमाम लोगों को लेकर जनता क्या कहती है, चलिए आप वो जान लीजिए। जब आप इस पोल को देखेंगे तो इसमें नरेंद्र मोदी को 51.5% यानी आप कह सकते हैं करीब 52% लोग अपनी पसंद बताते हैं, नंबर 1 पर उनको रखते हैं। दूसरे नंबर पर राहुल गांधी हैं, वो 24.7% के साथ दूसरी पोजीशन पर हैं। और जब आप आगे बढ़ते हैं तो इसमें कुछ और नाम इस सूची में दिखाई देते हैं, जिसमें अमित शाह भी हैं, अखिलेश यादव भी हैं, योगी आदित्यनाथ भी हैं, ममता बनर्जी भी हैं, अरविंद केजरीवाल भी हैं। इनमें कौन आगे कौन पीछे वो आपको बताएंगे, थोड़ा सा सस्पेंस रखेंगे। लेकिन क्योंकि पहले हमने बात की नंबर 1 और नंबर 2 की पोजीशन की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी की, तो इनकी लोकप्रियता किस तरह से बढ़ी है या घटी है पिछले कुछ दिनों में। पिछले सर्वे के मुताबिक अगर आज के हम सर्वे को उसका मिलान करते हैं, उससे कंपैरिजन करते हैं, तो पहले वो देख लीजिए। तो नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता बढ़ी है। फरवरी में जो MOTN हुआ था, मूड ऑफ द नेशन का जो पोल हुआ था, उसमें जो लोगों ने डेटा रखा था उससे 0.3% नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता बढ़ी है। राहुल गांधी की लोकप्रियता फरवरी से अगस्त के बीच में 0.2% गिरी, यानी कि बहुत ही ये माइन्यूट सा फर्क है। लेकिन क्योंकि ये आंकड़े हैं, इनको रखना जरूरी है। सवाल बहुत सारे थे कि क्या जो ट्रंप वाला इशू है, आपकी सीज फायर ट्रंप के कहने पर हुआ, या टैरिफ वाला जो इशू है, या फिर यहां पर SIR या वोट चोरी का जो मुद्दा है, क्या वो एक डेंट यहां पर नरेंद्र मोदी के फेस पर लगा रहा है, क्या उनको डैमेज पहुंचा रहा है उनकी इमेज को। फिलहाल यहां पर इस सर्वे में ऐसा नहीं दिखाई देता। ये सर्वे 1 जुलाई से 14 अगस्त के बीच में। लेकिन जो हम बात कर रहे थे कि तीसरी, चौथी, पांचवी पोजीशन की जो रेस है उसमें कौन आगे, जरा वो जानिए। और दिलचस्प बात यह कि इस रेस में अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ को पीछे छोड़ दिया है। जी, योगी पीछे हो गए हैं, यानी कि जनता कह रही है कि प्रधानमंत्री के तौर पर योगी से ज्यादा बेहतर उनको अखिलेश यादव दिखाई देते हैं। आंकड़े क्या हैं इसको लेकर, जरा वो देखिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उसके बाद राहुल गांधी, और उसके बाद तीसरे नंबर पर आते हैं अमित शाह, जिनको 2.3% लोगों ने पसंद किया, और इसके बाद अखिलेश यादव चौथे नंबर पर, इनको पसंद किया है 1.8% लोगों ने। और 5वें नंबर पर योगी आदित्यनाथ हैं 1.6% के साथ। और इस लिस्ट में ममता बनर्जी को 1.5%, अरविंद केजरीवाल को 1.1% लोगों ने पसंद किया है। यानी कि अखिलेश यादव, ममता बनर्जी के बीच में योगी आदित्यनाथ हैं, अखिलेश यादव से 0.2% पीछे हैं, और ममता बनर्जी से केवल 0.1% आगे है। या आप समझ सकते हैं कि किस तरह से विपक्ष ने यहां पर योगी आदित्यनाथ को घेर लिया है, और किस तरह से थोड़ा ही सही लेकिन अखिलेश यादव यहां योगी आदित्यनाथ से लीड लेते नजर आते हैं। वो भी तब जब बार बार कहा जाता है कि योगी आदित्यनाथ ने देश के कोने कोने में अपने मॉडल को हिट कर दिया, चाहे वो बुलडोजर मॉडल हो, चाहे वो उनका एनकाउंटर मॉडल हो, खूब चर्चा में रहा। और जिस तरह से उनको स्टार प्रचारक जब जब किसी स्टेट में बनाया गया तो एक अलग तरह की जुनून, एक अलग तरह की जोश वोटर्स के बीच में देखने को मिला। और उसके बाद तमाम तरह की चर्चाएं चलती रही कि क्या योगी आदित्यनाथ वाकई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद एक हीरो के तौर पर, एक हिंदुत्व के सबसे बड़े चेहरे के तौर पर उभर रहे हैं, जिनकी चर्चा राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ही हो रही है। उन सब के पीछे मूड ऑफ द नेशन के आंकड़े बहुत चौंकाने वाले कहे जा सकते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें।